नमस्ते। आज हम लोग फिर से बात करेंगे मार्केट के बारे में। और मार्केट को जानने से पहले ना आज हम कुछ अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक जो है ज़्यादा मूवमेंट करता है, कौन एक्टिव होता है, तो उसको देखने की एक बार कोशिश करते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पे काम करना चाहिए। एट द मनी काम करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी काम करना चाहिए, इन द मनी काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि उससे एक आपको एक कॉन्सेप्ट एक मिलेगा, आपको एक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए ये 30 जून की है ना। ये एनएससी इंडिया का साइट है। मार्केट क्या हुआ था, ओपन हुआ था 24,249 पे, हाई गया है 342 पे, लो है 187 पे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओपन 250 के आसपास है, 342 यानी 350 पे हाई गया है और 187 पे लो है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे और इसे आगे चलते हैं। अब चलिए आपको देखते हैं मोस्ट एक्टिव का, कि हमने मोस्ट एक्टिव कौन कौन से ऑप्शन हमारे रहे हैं। मैं स्टॉक पे नहीं जा रहा ज़्यादा, मोस्ट एक्टिव कॉल्स पे चलते हैं। ध्यान देने की कोशिश कीजिए मोस्ट एक्टिव कॉल को। चलिए मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा। अब मोस्ट एक्टिव कॉल पे देखिए, आप खुद देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए 24,300 की कॉल, ये सारे कॉल हैं। 24,300, 250 आपने देखा ना, 350 आ गया था और जो है 180 था और 250 के आसपास खुला था। तो देखिए कौन कौन से एक्टिव है। 24,300 सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और जब आप अगर रुपये के हिसाब से देखेंगे तो रुपये के हिसाब से तो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा 24,200, लेकिन वो रेट भी तो है 164 का। तो परसेंटेज वाइज जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपका 24,300। 350 था तो 400 भी आ गया, 500 भी एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 500 भी एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको, 400 भी एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको और 250 भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा 250, 300 ही एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। पुट में भी आप देखें तो 200, 300 ही एक्टिव दिखाई दे रहा है। यानी कि एट द मनी जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। ये आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब आप चार्ट में चलते हैं और तो हम क्रूड के चार्ट में आ गए। क्रूड के चार्ट में हमने क्या डिसाइड किया था। हमने ये कहा था ना कि देखो हम जहाँ पे थे, हम कहाँ पर थे, हम कल ओपन यहाँ पर थे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर थे कल ओपन, मतलब कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, सॉरी कल की क्लोजिंग थी। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हमने कहा था कि पहले मार्केट जो थोड़ा सा नीचे आएगा और अपने जो है ये सपोर्ट को टच करेगा, उसके बाद तब ये ऊपर जाएगा। हुआ क्या, मार्केट यही हुआ। अब देख लो मार्केट सेम प्रोसेस किया। और साथ ही हमने ये कहा था कि क्रूड जो है आपको 3:30 बजे तक लेवल पे बना रहेगा, वो ज़्यादा ऊपर अभी नहीं जाएगा। और एक्चुअली हुआ क्या कि क्रूड ने लेवल ही बना के रखा पूरे दिन लेवल ही बना के रखा। उसके थोड़ा सा नीचे आकर के सेटअप के अंदर ही रहा, मतलब ये रेंज बॉन्ड हो गया। ये एक तरह से देखा जाए तो ये रेंज बॉन्ड ही काम किया, इसने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए अपने में। तो इसी कारण से क्या हुआ कि आपके जो मार्केट को है अपने हिसाब से चलने में बहुत अच्छे से सहायता मिली है। अब ये कल क्या कर सकता है, कल की बात करें तो ये 8,000 के आसपास अभी भी है। और इसे अब जो देख लीजिए आप, अब जो है इसे अब कहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस आपका जो है ये रेजिस्टेंस है आपका सुपर ट्रेंड के हिसाब से देख लेता हूँ। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे इसे एक रुकावट मिलेगी, जैसे यहाँ पे बार बार रुकावट मिली है ना, तो यहाँ पे एक रुकावट मिलेगी। लेकिन इस बार ये तोड़ता हुआ ऊपर जा सकता है, तोड़ता हुआ ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के बाद ये 8244 जो इसका हाई है यहाँ तक पहुँच सकता है। और यहाँ तक पहुँचेगा तो एक बार के लिए छोटा सा आपको रुकावट निफ्टी में भी दिख सकता है, ठीक है। सवेरे सवेरे क्या हो सकता है, सवेरे अगर ये खुलता है यहीं पे, खुलता हुआ यहाँ पे जाता है और सुपर ट्रेंड से तोड़ता हुआ नीचे आ जाता है, तो आपके मार्केट को, क्योंकि ये 15 मिनट पहले खुलता है, तो आपके मार्केट को ऊपर खुलने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन उसको देखने के लिए हम पहले वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में SGX निफ्टी क्या कर रहा है, उसके हिसाब से
फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमें फोकस में रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मार्केट पे। पहले देखिए वर्ल्ड मार्केट में गिफ्ट निफ्टी जो है ऊपर था, पॉजिटिव है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, फ्लैट टाइप का है। तो ये भी फ्लैट टाइप का ही है। और वैसे भी अगर हम अपने इस चार्ट को देखें, चलिए हम अपने चार्ट को ही पहले देखते हैं, ठीक है। पहले चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा रेंज कहाँ है? हमारा रेंज 380-90 के आसपास है। अब मार्केट कहाँ चल रही है? मार्केट चल रही है 290 के आसपास चल रही है, यानी कि ये वाला जो आपका रेंज है इसके पास ही चल रही है। अगर मार्केट यहीं के यहीं ओपन होती है तो इसे 290 से 380 तक जाने के लिए तो एक पूरा का पूरा चांस है। और फिर यहाँ पे आपको रिटर्निंग के लिए मिलेगा, एक अच्छा खासा मिलेगा। तो आपके लिए जो सबसे एक्टिव जो आपका मतलब कि ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 24,290 या 290 कर रहा हूँ मैं, सॉरी, 24,300 और 24,400 और 24,350। ये तीन जो हैं, कौन कौन सा मैंने बताया आपको? मैंने आपको बताया 24,300, 24,400 और 24,350। आप इन तीनों ही स्ट्राइक पे एक्टिव रहिएगा, इसी तीनों स्ट्राइक पे एक्टिव रहिएगा। अगर मार्केट डायरेक्ट खुलती है ना, डायरेक्ट 24,400 के आसपास खुलता है, तो फिर आपको वहाँ पे पुट एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि एक बार के लिए वहाँ से रिटर्न मारेगा तो वहाँ पे पुट एक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको एक चीज़ आपको और याद होगा, हमने क्या बात की थी कि जब EMA से, यहाँ देख रहे हो ना, EMA से ये जो EMA है, EMA से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे डायरेक्ट खुल गया, तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये इसको टच करने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है कि इसके जो ऑप्शन के रेट होते हैं, यानी 24,400 की जो कॉल होगी ना, जो 24,400 की कॉल होगी, 24,400 की जो कॉल होगी, उसके रेट जो है वो मान लो कि अगर अभी, चूँकि वो अभी आउट ऑफ द मनी है, 24,200 पे, मतलब 300 पे है, 100 पॉइंट दूर है, तो वो मानो कि अगर 60-70 पे है तो वो सीधे 100 पे आपको दिखाई देगा, सीधे 100 पे दिखाई देगा, 70 की जगह 100 पे दिखाई देगा। अब 100 पे दिखाई देगा सीधे, तो अचानक से उसे मूव दिखाई दिया, तो मूव दिखाई दिया तो क्या होगा कि उसमें ब्लास्ट के बाद वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेता है, और यहाँ पे जो कि उसे नीचे आना है थोड़ा सा, तो ये 100 वाला आप बेच सकते हो कॉल को। जब इन दोनों के बीच में गैप रहता है तब इस पर फोकस करना। जब इन दोनों के बीच में गैप रहता है EMA और आपके रेट में, यानी कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब आप इसे बेच सकते हो। उसी समय ये ब्लास्ट होता है, और उसके बाद कुछ देर के लिए, ना कि पूरे दिन के लिए, कुछ देर के लिए फिर ये अपने रेट को एडजस्ट करता है। तो वो 100 वाला जो है, इसे क्योंकि 90 के पास जाना है, 90 पहुँचना था यहाँ पे, उस हिसाब से 90 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 100। तो अब 10 रुपये का आपके पास पूरा का पूरा लेवरेज है, आप 10 रुपये से आराम से कमा सकते हो। ये एक ऑप्शन होता है काम करने का, ठीक है। एक तो ये हो गया, यानी कि आपको ये कॉल में अच्छा खासा आप वहाँ पे बेच के काम कर सकते हो। बेच के अगर काम करना है, अगर आपको पुट में काम करना है, तो पुट में देखो मैं बताऊँगा आपको 1-2 रुपये मिलेंगे अगर आप ज़्यादा जाओगे तो, क्योंकि आप यहाँ पे कौन सा पुट लोगे, यहाँ पे आप पुट लोगे, कहोगे कि मैं इन द मनी तो लोगे नहीं, तो आप उस समय 24,200 में काम कर रहे थे एट द मनी के आसपास। अब 24,200 एट द मनी लोगे, वो 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आउट ऑफ द मनी हो गया, तो इसके रेट जो है उस तेज़ी से जो है नहीं टूटेंगे ना, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ है, वहाँ से नीचे की तरफ फिर से वापस आएगा, तो ये थोड़ा बहुत ही आपको डिफरेंस देगा। और ऊपर से क्या होता है कि एक्सपायरी जितनी दूर होती है ना, रेट में डिफरेंस ज़्यादा होता है। वैसे भी आउट ऑफ द मनी आपको पता है ज़्यादा मूव नहीं करते, तो आपका मार्केट कहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा। तो आप 24,200 पे नहीं होगे, 24,300 की पुट पे रहोगे, तब जाके थोड़ा सा कुछ काम होगा। तो ये सीधा सा है। तो आपको एक सीधा सा मैंने ये बता दिया कि आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास काम करना होता है, और साथ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 24,380 यानी 400 के पास बताया कि आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको काम करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर के काम करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आज हमने स्ट्रेटजी पे बात की है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए,
और आप क्या करते हो आप हमें ज़रूर बताओ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आज हमारा दिन कैसा रहता है, क्या हम कर पाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे।